हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। फ्रेंड्स, ये अपने एरिया के पैरेलल एक्सिस के अलोंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमें दे रखी है 4 × 10⁻² टेस्ला, और ये जो ओमेगा है जिससे ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अलोंग, वो है 300 RPM। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट पैरामीटर है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल इन हाफ टर्न। हाफ टर्न में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। सेकंड, इन फुल टर्न में कितना ईएमएफ होगा। और फ्रेंड्स, जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इन कॉइल इन हाफ टर्न, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो क्योंकि फ्रेंड्स ये अपने एरिया के पैरेलल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है ना, क्योंकि अपने एरिया के पैरेलल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि जो इसका एरिया है ना, जो इसका एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट है ना, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि ये रेजिस्टिव है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी होगी। क्योंकि ये रेजिस्टिव है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी होगी। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हाफ टर्न में इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है हाफ टर्न में, तो हमें एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो एवरेज ईएमएफ जो होता है, ई एवरेज, वो होता है मॉड ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और डेल्टा फाई क्या है फ्रेंड्स? डेल्टा फाई है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स क्या है? फाइनल फ्लक्स तब है जब ये हाफ टर्न रोटेट कर चुका है। फाइनल फ्लक्स तब है जब ये हाफ टर्न रोटेट कर चुका है। तो फ्रेंड्स, फुल टर्न इसका कितने का होगा? फुल टर्न इसका होगा 360 डिग्री एंगल का। फुल टर्न होगा 360 डिग्री एंगल का। और हाफ टर्न कितने का होगा? हाफ टर्न होगा 180 डिग्री का। तो फ्रेंड्स, जब ये इनिशियल पोजीशन पर है, तब इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? एरिया वेक्टर होता है जो इसका सरफेस है ना, ये सरफेस जो इसका दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो इनिशियली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर भी कैसा है? आउटवर्ड है। तो एंगल कितना है? 0 है। तो इनिशियली इसका जो फ्लक्स है ना, वो कैसा होगा? बी ए कॉस 0 डिग्री। बी ए कॉस फाई होता है, फाई की वैल्यू 0 है, तो बी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा फ्रेंड्स? जब ये 180 डिग्री घूम जाएगा तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी 180 डिग्री घूम जाएगा, है ना। जब ये कॉइल 180 डिग्री घूम जाएगा तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी 180 डिग्री घूम जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा उस केस में? वो हो जाएगा
180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो उस केस में इसका फ्लक्स कितना कैसे रिप्रेजेंट होगा, बी ए कॉस 180 डिग्री से, बी ए कॉस 180 डिग्री से। तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 180 डिग्री माइनस बी ए कॉस 0। और इतना काम कितने टाइम में हुआ, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। अब फ्रेंड्स हमें ये डेल्टा टी कैलकुलेट करना है कि जो हाफ टर्न इसका हो रहा है, हाफ टर्न में इसको कितना टाइम लग रहा है, हाफ टर्न में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। अब फ्रेंड्स ये एंगुलर वेलोसिटी अगर रेडियन पर सेकंड में गिवन होती तो हम क्या करते हैं, हम t इज इक्वल टू, है ना, 2 पाई बाई ओमेगा से t निकाल लेते, है ना, और फिर उसको t/2 कर लेते तो हमें हाफ टर्न का टाइम मिल जाता, हाफ टर्न का टाइम मिल जाता। लेकिन ये हमें rpm में गिवन है। अब फ्रेंड्स rpm को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, लेकिन फ्रेंड्स उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आरपीएम क्या है, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। तो राउंड क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन, राउंड होता है, राउंड होता है 1 रिवॉल्यूशन। 300 रिवॉल्यूशन ये कर रहा है 60 डिग्री 60 सेकंड में, 300 रिवॉल्यूशन ये कर रहा है 60 सेकंड में। इसी को हम बोल रहे हैं आरपीएम, है ना, राउंड पर मिनट। ये 1 मिनट हो गया और ये 300 राउंड, 300 हो गए और ये राउंड हो गया। तो 300 इसको रिवॉल्यूशन करने में टाइम लगता है 60 सेकेंड। तो 1 रिवॉल्यूशन करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 600/300 सेकेंड, 600/300 सेकेंड। तो इस 600/300 को हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 6/30 1/5 हो जाएगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में इसको लग रहा है 1/5 सेकेंड। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना लगेगा, 1/5/2, है ना, इसको 1/2 से डिवाइड कर दें तो 1/10 सेकेंड। तो हाफ रिवॉल्यूशन में इसको कितना टाइम लग रहा है, 1/10 सेकेंड। और फ्रेंड्स मुझे लगता है ये, है ना, मुझे लगता है ये 2 पाई बाई ओमेगा से करके फिर इसको आरपीएम में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर 2 पाई बाई ओमेगा फिर t/2, 3 स्टेप्स करने से अच्छा है कि इसको यूनिटरी मेथड से तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। तो इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया आपको बताने में। तो फ्रेंड्स अब अपने पास डेल्टा टी की वैल्यू है ना, हाफ साइकिल में इसको 1/10 सेकेंड लग रहा है। तो डेल्टा टी की वैल्यू है 1/10। अब फ्रेंड्स या इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। ये cos 180 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -BA। और यहाँ पर ये माइनस हो रहा था पहले ही, तो माइनस और BA cos 0 क्या रह जाएगा, BA रह जाएगा। तो -BA और नीचे में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू 1/10। क्योंकि ये मॉड में है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा, है ना, -BA -2BA, और ये मॉड में है तो ये 2BA हो जाएगा। और ये 1/10 वैसे रखा रहा, फिर मैंने इस 10 को ऊपर भेज दिया तो ये क्या हो गया, 20BA। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ये रिजॉल्व हो चुका है। तो 20B की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻² टेस्ला, 4 × 10⁻² टेस्ला। एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 4 100 हो जाएगा, और 100 और ये 10⁻² 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 हो गया। तो अपने पास क्या बचा, 20 × 10⁻⁴, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ वोल्ट या फिर 2 मिली वोल्ट। तो
तो एवरेज ईएमएफ कितना हो गया हाफ टर्न में 2 मिली वोल्ट। अब बात करें फ्रेंड्स फुल टर्न की अगर बात करें तो फ्रेंड्स फुल टर्न में क्या होगा, ये 360 डिग्री रोटेट करेगा, तो इसका इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितना फ्लक्स एरिया वेक्टर जिसका जो है वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहीं पर आ जा रहा है। तो पहले भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना था 0 और बाद में भी 0 रह रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ है ना, फाई फाइनल और फाई इनिशियल जो है, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे बी ए कॉस 0 माइनस बी ए कॉस 0, या यहाँ पर आप 360 रखोगे है ना, तब भी cos 360 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 360 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और डेल्टा फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फुल टर्न क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था फ्रेंड्स, चार्ज फ्लोन इन कॉइल इन हाफ टर्न में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। ये आया कहाँ से फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप देखो आई एवरेज क्या होती है, आई एवरेज होती है ई एवरेज, है ना, ई एवरेज है इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, आई एवरेज है ई एवरेज डिवाइड बाई आर, ई एवरेज डिवाइड बाई आर, और ई एवरेज क्या है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और ये 1/r, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/r। अब फ्रेंड्स आई एवरेज क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू 1/r के। यहाँ से डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास क्या बचा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। तो इसी को मैंने यूज़ किया है डेल्टा क्यू को कैलकुलेट करने में। तो डेल्टा फाई क्या है फ्रेंड्स हाफ टर्न में 2BA, है ना, डेल्टा फाई था 2BA डिवाइड बाई स्मॉल आर। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स 2 है ना, 2 और B की वैल्यू 4 × 10⁻², और A की वैल्यू 25 × 10⁻⁴, और रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रेंड्स मैंने आपको बताई नहीं है। तो फ्रेंड्स सीखने के लिए आप क्या करते हैं 4 ओम ले लेते हैं, सीखने के लिए 4 ओम ले लेते हैं। तो 4 ओम मैंने ले ली, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 × 25 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 50 हो गया, और 50 × 10⁻² क्या हो जाएगा 0.5, और ये 10⁻⁴। तो ये 0.5 × 10⁻⁴ को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइक्रो कूलम, 50 माइक्रो कूलम। तो यही कुछ चीज़ें सिखानी थी फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।